नमस्कार। इस वीडियो में हम एचपीजीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2017 का है। इसका हमने एक पहला पार्ट पहले डिस्कस कर लिया है कल की वीडियो में। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। पहला क्वेश्चन है, औदुंबर अपने आप को किस प्राचीन ऋषि की संतान मानते हैं? टू विच एंशिएंट सेज डू द औदुंबराज ट्रेस देयर ओरिजिन? जो औदुंबराज हैं ये अपने आप को विश्वामित्र का ओरिजिन मानते हैं, विश्वामित्र के वंशज मानते हैं अपने आप को। औदुंबर राज्य के औदुंबर जनपद के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे और उनके जो सिक्के मिले हैं, औदुंबर राज्य के सिक्के मिले हैं जो कांगड़ा के क्षेत्र में, उन सिक्कों पर महादेवसा लिखा हुआ मिला है। महादेवसा ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, ये सिक्कों पे लिखा हुआ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द खम्पाज पीपल कॉल्ड इन चंबा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में खम्पाओं को क्या कहा जाता है? तो खम्पाओं को हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में थावा खम्पा कहा जाता है। थावा खम्पा, ये जो खम्पा जनजाति है, ये जनजातियां तिब्बत से विस्थापित होकर हिमाचल प्रदेश में बसे हैं। ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के एरियाज़ में बसे हुए हैं। अब इनको अलग अलग ज़िलों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चंबा में इनको थावा खम्पा के नाम से जाना जाता है, कुल्लू में बौद्ध कहा जाता है इनको, लाहौल एंड स्पीति में इनको पीती खम्पा के नाम से जाना जाता है, पीती खम्पा। बौद्ध इनको कुल्लू में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ किन्नर प्रदेश? किन्नर प्रदेश बुक के लेखक कौन है? किन्नर प्रदेश ये जो बुक है ये लिखी गई है राहुल संकृत्यान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन में लालचंद प्रार्थी नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट नाम है, कुल्लू जिले से संबंधित है लालचंद प्रार्थी। इन्होंने पुस्तक लिखी है कुल्लूत देश की कहानी। कुल्लूत देश की कहानी ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, कुल्लूत देश की कहानी। ऑप्शन में एम.एस. रंधावा दिया गया है, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है जो क्वेश्चन बनता है। इनके द्वारा लिखी गई है कांगड़ा वैली पेंटिंग। कांगड़ा वैली पेंटिंग इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, कांगड़ा वैली पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर? तो पार्वती रिवर को जो है पानी जो है सोर्स मंतलाई लेक से मिलता है। मंतलाई लेक से फॉर्म होती है पार्वती रिवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस झील की हाइट अप्रॉक्स 4200 मीटर की हाइट पर है, ये अबव सी लेवल, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। सुखसार झील डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और महाकाली झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के चुराह में तहसील है, चुराह तहसील में। और महाकाली लेक की हाइट है 3667 मीटर अबव सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे भी पूछा था कल, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग? तो कसोल सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और एक तो खीर गंगा है, गर्म पानी का चश्मा जो है स्प्रिंग, खीर गंगा, कसोल, वशिष्ठ ये व्यास नदी के तट पर स्थित है, व्यास नदी के साथ में ही है ये वशिष्ठ। ये गर्म पानी के चश्मे हैं तीनों, कसोल, खीरगंगा और एक रह गया मणिकरण। अगर मंडी की बात करें तो मंडी के करसोग में तत्तापानी। चंबा की बात करें तो चंबा में एक कालिका है और एक धनेका है, लेकिन ये दोनों जो है ठंडे पानी के हैं, गर्म पानी का नहीं है चंबा में। ओके, तो यहाँ हम गर्म पानी का पूछा है तो गर्म पानी के ये इंपॉर्टेंट है। और शिमला यहाँ पे रह गया, शिमला के जेवरी में है गर्म पानी का चश्मा, जेवरी में, रामपुर बुशहर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश का कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज फेड बाय चंद्रनाहन ग्लेशियर? किस नदी को चंद्रनाहन ग्लेशियर से
पानी मिलता है या पानी पोषित होता है? ओके, कौन सी नदी है जो ग्लेशियर चंद्रनाहन द्वारा पोषित है? तो चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है चंद्रनाहन ग्लेशियर। और पब्बर नदी को चंद्रनाहन ग्लेशियर से पानी मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पब्बर। चंद्रनाहन ग्लेशियर से चंद्रनाहन झील का निर्माण हुआ है, चंद्रनाहन लेक का निर्माण भी हुआ है, और जिसकी हाइट जो है 6000 मीटर अबव सी लेवल है, 6000 मीटर पर है चंद्रनाहन झील, जो चंद्रनाहन ग्लेशियर के वाटर से बनी हुई है। और ये जो पब्बर रिवर है ये यमुना की सहायक नदी है। पब्बर नदी चंद्रनाहन लेक से निकलने के बाद ये टॉन्स में मिल जाती है, टॉन्स रिवर में। और ये जो टॉन्स रिवर है ये यमुना में मिलती है खोदरी मांजरी में। खोदरी मांजरी नामक एक स्थल है, एक जगह है, वहाँ पे ये यमुना से मिल जाती है। खोदरी मांजरी जो एक स्पॉट है जहाँ से यमुना रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। रिवर बसपा जो है ये सतलुज की सहायक नदी है, बसपा रिवर। यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, केवल 22 किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत आता है? लाहौल स्पीति जिले में आता है, कितना परसेंट भाग जो है लाहौल स्पीति में आता है? तो टोटल अप्रोक्सीमेट 25% भाग जो है अकेला लाहौल स्पीति जिला के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला सबसे बड़ा जिला है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये टोटल 24.85% क्षेत्रफल घेरता है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन इसको हम 25% भी कंसीडर कर लेते हैं। वैसे एग्जैक्टली 24.85% है। अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 13,835 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है कमेंट सेक्शन में आप लिखें। मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन आया था। लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। 24.85% एरिया जो है ये घेरता है हिमाचल प्रदेश का। अगर यहाँ के जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे 2 पर्सन्स पर किलोमीटर है, पर स्क्वायर किलोमीटर होगा ये, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 2 ही लोग रहते हैं। और लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलोंग में है, केलोंग। और फॉर्मेशन हुई थी लाहौल स्पीति की 1 नवंबर 1966 को ये हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था, 1 नवंबर 1966। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, लाहौल स्पीति का अंतिम गांव है लोसर। ये क्वेश्चन आया था पहले भी, एलाइड में आया था शायद ये। लोसर जो है लाहौल स्पीति का अंतिम गांव के नाम से जाना जाता है, लोसर गांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? एट विच प्लेस डज द सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश? तो सतलुज रिवर जो है शिपकी ला या शिपकी दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। सतलुज नदी को ग्रीक में हुफ्सिस कहा जाता है, हुफ्सिस कहा जाता है इसको ग्रीक में। ओके, और शिपकी ला या शिपकी दर्रे के पास से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। सबसे बड़ी रिवर है हिमाचल प्रदेश की सतलुज रिवर, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली। हिमाचल प्रदेश में इसकी टोटल लेंथ 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। और स्पीति रिवर जो है इसकी सहायक नदी है, ओके, ट्रिब्यूटरी है इसकी, मेजर ट्रिब्यूटरी स्पीति रिवर। और ये जो स्पीति रिवर है ये कुंजुम पास से निकलती है, कुंजुम पास से, ओके। और ये किन्नौर में ये सतलुज से मर्ज हो जाती है, ओके, सतलुज रिवर से मर्ज होती है, सतलुज नदी में मिल जाती है ये किन्नौर में जाके। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच माउंटेन रेंज वाज नोन एज मानक पर्वत इन एंशिएंट टाइम्स? तो मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था धौलाधार पर्वत श्रेणी को, झांसकार को, पीर पंजाल को या शिवालिक को। तो मानक पर्वत के नाम से जाना जाता शिवालिक हिल्स को, शिवालिक पर्वत श्रेणी को। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, ऊना में और सोलन के कुछ एरिया, मंडी के कुछ एरिया, हमीरपुर, टोटल मंडी, ये जो छोटी पहाड़ियाँ हैं इनको शिवालिक रेंजेस कहा जाता है। कि एवरेज हाइट 600 मीटर से
900 मीटर तक है इनकी हाइट। और शिवालिक का मतलब होता है, इसका मीनिंग है शिव की जटाएं, भगवान शिव की जटाएं। शिवालिक को आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है, आउटर हिमालयाज या शिवालिक हिल्स या आउटर हिमालयाज। ओके, पीर पंजाल, जंस्कार और धौलाधार, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।